नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 7वीं के छात्रों का। हम देख रहे हैं रुचिरा द्वितीय भाग, लेसन नंबर 5, पंडिता रमाबाई यानी विदुषी रमाबाई। इनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। हिंदी में अनुवाद उनका हम आज देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ www.ztable.com हमारी वेबसाइट है। वहाँ पर जाकर भी हम हमारे कंटेंट देख सकते हैं। और 0 to+ संस्कृत सीवी से हमारा यूट्यूब चैनल है। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और वहीं पास में जो बेल है उसको क्लिक करें, ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी वीडियोज़ है आपको सही समय पर मिलते रहें। आप यदि चाहते हैं कि आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और आपके क्लास के अनुरूप वहाँ पर वीडियोज़ देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा क्षेत्र, औरतों की पढ़ाई के फील्ड में, क्षेत्र में अग्रगण्या, सबसे आगे पंडिता रमाबाई, विधवा विदुषी रमाबाई, टैलेंटेड फीमेल रमाबाई 1858 तमें 1858 वर्ष में ख्रीष्टाब्दे ईस्वी सन 1858 में जन्म अलभत जन्म पाया। मतलब इनका जन्म 1858 ईस्वी सन में हुआ था। तस्याहा पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिता जो थे उनका नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे। माता च, और मां लक्ष्मीबाई आस्ताम, लक्ष्मीबाई थी। पिता का नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे और मां का नाम था लक्ष्मीबाई। तस्मिन काले, उस समय स्त्री शिक्षायाः स्थिति, औरतों की पढ़ाई की कंडीशन, स्थिति अर्थात दशा, कंडीशन चिंतनीय आसीत, शोचनीय थी, अत्यंत सोचने लायक थी, मतलब बहुत ही कठिन थी। अब यहां पर देखिए संधि विच्छेद है, न प्लस आसीत। स्त्रीणाम कृते, औरतों के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की पढ़ाई प्रायः लगभग प्रचलितम नासित, प्रचलित नहीं थी। मतलब नॉर्मल तरीके से कोई भी संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ सकता था, खासतौर से औरतें। यहां पर देखिए संस्कृतम प्लस अध्यापयत, किंतु लेकिन डोंगरे महोदय, जो हमारे अनंत शास्त्री डोंगरे हैं, उन्होंने रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, रूढ़ियों से बंधी हुई धारणा जो थी, परंपरा से आई हुई जो धारणा थी कि भाई औरतों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्या करेगी पढ़ लिख करके, इस धारणा को त्याग करके, परित्यज्य छोड़कर, स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाया। खुद उन्होंने उनको संस्कृत का ज्ञान दिया। एदतर्थम, इसके लिए सह, उन्होंने समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत, समाज की प्रताड़ना को भी सहा। अर्थात समाज के द्वारा अपमानित किए गए, उनको बार बार निंदित किया गया, तो भी उन्होंने इन सारी चीजों को सहा। अनंतरम, उसके बाद रमा अपि, रमा ने भी, जो उनकी बेटी थी रमा, उसने भी स्वमातुहु, अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। सोच लीजिए, यदि अनंत शास्त्री डोंगरे हिम्मत करके अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाते, तो क्या आज समाज को रमाबाई जैसी विदुषी मिलती? कदापि नहीं मिलती। इसीलिए कहते हैं, एक औरत पढ़ती है तो एक घर नहीं, 2 घरों में उजाला लाती है। कालक्रमेण, समय के चक्र से समय बीतता गया। रमायाः पिता विपन्नः संजातः, रमा के पिता गरीब हो गए, निर्धन हो गए, उनके पास पैसों का अभाव हो गया।
तस्याः पितरौ, उनके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। दुर्भिक्ष, अकाल पड़ गया था, बहुत तेज अकाल पड़ गया था, और उस अकाल में मृत्यु को प्राप्त हो गए। यहां पर देखिए तत् प्लस अनंतरम। तदनंतरम, इसके पश्चात, रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम, पैदल, समग्रम भारतम अभ्रमत, पूरा भारत घूमी। भ्रमण क्रमे, घूमने के क्रम में, सा कालकाता प्राप्ता, कोलकाता पहुंच गई। यहां पर देखिए च प्लस इति, संस्कृत वैदुष्येन, संस्कृत विद्वत्ता के कारण, सा तत्र, वह वहां पर, पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता, कोलकाता में पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों के द्वारा विभूषित की गई। मतलब उनको ये बड़ी बड़ी पदवी मिली, क्योंकि वह जन्मजात बुद्धिमान थी। यहां पर देखिए संधि विच्छेद है, तत्रैव, तत्र प्लस एव, वेद प्लस अध्ययनम, तत्रैव, वहीं, ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, जो ब्रह्म समाज है उससे इंप्रेस होकर के, वेद अध्ययनम अकरोत, उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात, बाद में, सा, उन्होंने, स्त्रीणाम कृते, औरतों के लिए, वेदादिनाम शास्त्राणाम शिक्षाय, वेद आदि ग्रंथों की पढ़ाई के लिए, आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। अर्थात औरतें भी वेद आदि को पढ़ सकती है, संस्कृत पढ़ सकती है, इसके हक में उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया। 1880 में, 1880 ख्रीष्टाब्द अर्थात ईस्वी सन में, सा, वह, विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास के साथ, बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत, बांकीपुर न्यायालय में उन्होंने शादी की। सार्धेक वर्षात, मात्र 1.5 साल के पश्चात, स्याह पति दिवंगत, उनके पति की मृत्यु हो गई। यहां पर देखिए तत् प्लस अनंतरम, तदनंतरम, इसके पश्चात, सा, वह, पुत्र्या मनोरमया सह, अपनी बेटी मनोरमा के साथ, मतलब उनकी बेटी का नाम था मनोरमा, ये मनोरमा है, उसके साथ, जन्मभूमिम, अपनी जन्मभूमि, महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, महाराष्ट्र में लौटकर आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, स्त्रियों की सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, सा, उसने, स्वकीयम जीवनम, अपना संपूर्ण जीवन, अर्पितवती, समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष, सामने, रमाबाई ने नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के संदर्भ में, सा स्वमतम प्रस्तुतवती, उसने अपने भी मत रखे, अपने भी मत उनके सामने प्रस्तुत किए कि किस तरह नारी की शिक्षा होनी चाहिए। सा उच्च शिक्षार्थम, फिर वो ऊंची पढ़ाई करने के लिए, इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड गई।
तत्र वहाँ ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री के संदर्भ में, स्त्री के बारे में ऊंचे विचारों के द्वारा प्रभावित हुई, इंप्रेस हुई कि वहाँ पर कितने उच्च विचार औरतों के बारे में रखे जाते हैं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देशात, देश से, रमाबाई अमेरिका देशम, अमेरिका को, अगच्छत गई। तत्र सा, वहां उन्होंने, भारतस्य विधवा स्त्रीणाम, भारत की विधवा स्त्रियों की, सहायतार्थम, हेल्प के लिए, मदद के लिए, अर्थ संचयम अकरोत, धन इकट्ठा किया, अर्थात डोनेशन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौट करके, मुंबई नगरे, मुंबई शहर में, सा, उन्होंने, शारदा सदनम अस्थापयत, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में, निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म, बेसहारा औरतें रहती थी। तत्र, वहां, स्त्रियः, औरतें, मुद्रटंकन, वहां पर महिलाएं मुद्रटंकन अर्थात छपाई का काम, काष्ठ कला आदि नाम च, मुद्रटंकन का काम, टाइपिंग का काम, छपाई का काम, उसके बाद काष्ठ कला आदि नाम च, लकड़ियों के आदि कार्यों को, लकड़ियों के आर्ट एंड क्राफ्ट जो रहते हैं उनका भी प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, प्रशिक्षण लेती थी। परम इदम सदनम, लेकिन यह सदन, उनका ये जो ट्रस्ट था, पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, पुणे नगर में परिवर्तन हो गया, अर्थात पुणे नगर में इन्होंने अपने ट्रस्ट को क्या कर दिया, ला करके वहां पर आश्रम की स्थापना कर दी। ततः पुणे नगरस्य समीपे, वहां पुणे नगर के पास, केडगांव नामनी स्थाने, केडगांव नामक जगह में, मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, मुक्ति मिशन नाम की संस्था, ट्रस्ट, उनके द्वारा स्थापित की गई। अत्र अधुना भी, यहाँ आज भी, अभी भी, निराश्रिताः स्त्रियः, बेसहारा औरतें, निराश्रित अर्थात बेसहारा, स्त्रियः अर्थात औरतें, ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, बड़े सम्मान के साथ अपना जीवन बिताती है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, ईस्वी सन 1922 में, रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, रमाबाई महोदय की मृत्यु हो गई, निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में, अनेकासु, अनेक भाषासु, भाषाओं में, निपुणा आसीत, एक्सपर्ट थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अलावा, लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन क्षेत्र में भी, तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम आसीत, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला सदाचार पार्ट जो है हिंदी में, हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो 02+ संस्कृत CBC यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें,
कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमो नमः।